જેપી નડ્ડાએ આરજેડી પર કર્યા પ્રહાર। બિહારમાં જંગલરાજ અને ઘૂસણખોરી મુદ્દે વિપક્ષને ઘેર્યો। મતની ચોરીના આરોપ પર પણ કર્યો પલટવાર। બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચારને વેગ આપતા ભારતીય જનતા પક્ષના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ વિપક્ષી ગઠબંધન ખાસ કરી રાષ્ટ્રીય જનતા દળ આરજેડી પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે। વિવિધ ચૂંટણી સભાઓને સંબોધતા તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વિપક્ષી દળો રાજ્યમાં ઘૂસણખોરોની મદદથી સરકાર બનાવવાની યોજના ધરાવે છે અને આરજેડીના શાસનને બિહારમાંથી લોકોના પલાયન માટે જવાબદાર ઠેરવ્યું હતું। શ્રી નડ્ડાએ આરજેડીના ભૂતકાળના શાસનકાળની ટીકા કરતા જણાવ્યું કે તેમના સમયે બિહાર જંગલરાજમાં ફેરવાઈ ગયું હતું, જ્યાં તબીબો અને વ્યાવસાયિકો અપહરણ કરી ખંડણી માંગવામાં આવતી હતી અને આ ખંડણીની રકમ કથિત રીતે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને નક્કી થતી હતી। તેમણે આરજેડીના નેતા તેજસ્વી યાદવ પર કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે જેમના માતા પિતાના શાસનમાં લાખો લોકો બિહાર છોડવા મજબૂર થયા હતા, તેમણે આ મુદ્દે રાજ્યની જનતાની માફી માંગવી જોઈએ। ચૂંટણી પ્રક્રિયા અંગે વિપક્ષ દ્વારા લગાવવામાં આવેલી મતની ચોરીના આરોપો પર જેપી નડ્ડાએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે ચૂંટણી પંચે આક્ષેપોને સાબિત કરવા માટે સોગંદનામું દાખલ કરવા કહ્યું ત્યારે વિપક્ષી નેતાઓએ આ મુદ્દે મૌન ધારણ કરી લીધું છે। તેમણે ઉમેર્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની રાજકીય સંસ્કૃતિ બદલાઈ છે અને એનડીએ સરકાર વિકાસના રાજકારણમાં વિશ્વાસ રાખે છે। मित्रों, ये घुसपैठियों के आधार पर सरकार बनाने चले थे। अब मेरा आह्वान है, घुसपैठिए सरकार बनाएंगे कि बिहारी सरकार बनाएगा? कौन बनाएगा? तो बिहारी सरकार बनाएगा तो इन घुसपैठियों को, जो अमित शाह जी ने बोला है, पहले डिटेक्ट, फिर डिलीट, फिर डिपोर्ट। पहले डिटेक्ट करो। इस इलेक्शन कमीशन में डिटेक्ट हो गया। 2025 में वोटर हैं और 2020 में 2002 में बापे का पता नहीं, माँ का पता नहीं, न घर का पता, न वोटर है और 2025 में वोटर बन गए। बोलो ऐसे वोटर को रहने देना है क्या? ये घुसपैठिए हैं कि नहीं है? इनको डिटेक्ट करना था कि नहीं करना था? अब क्यों नहीं बोलते कि इनका वोट बनाओ? जब 17,000 37,000 वोट कट गए तो अब क्यों नहीं चिल्लाते हैं? जब मांगा डीएम ने लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट, लाओ सर्टिफिकेट। अरे अगर हम वोटर हैं तो मेरे पिताजी 2002 में होते ना वोटर, कहीं ना कहीं तो होते। जब बापुए नहीं मिल रहा है तो बेटवा कहां से? बताइए आप, ये स्थिति आकर के खड़ी है। इसलिए ये घुसपैठियों को सबक सिखाने का काम, ये जो चल रहा है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और घुसपैठियों को बचाने के लिए जो 2 साहबजादे भाई भाई बन करके आए थे, इनको याद रखने का है कि ये घुसपैठियों के सहारे इस देश को चलाना चाहते हैं, इस सरकार को चलाना चाहते हैं। अभी तो बिहार में ही हुआ है, अभी सारे देश में होना बाकी है। सब जगह से पहले डिटेक्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। ये दूसरी बात, ये 2 साहबजादे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, आजकल बोलते नहीं है वोट चोरी। ये तो ऐसा हुआ कि जो अपने खीसे में चोरी रखी हुई थी, पकड़ा गए तो चुपचाप भाग गए, अब चर्चा भी नहीं करते। कि एक ऐसा कालखंड आया 15 साल का लालू यादव जी का, जिसने इस बिहार को बहुत ही नीचे पहुंचा दिया, जंगल राज पैदा कर दिया और जंगल राज के साथ साथ अनार्की के साथ साथ जिसे हम कहें कि कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग शुरू हो गया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, मैंने देखा है। डॉक्टरों का गायब हो जाना, अपहरण हो जाना, वकीलों का अपहरण हो जाना, अपने क्लिनिक से निकल करके उनके ऊपर गोली दाग देनी। कितने डॉक्टरों ने अपना जीवन, लीला उनकी समाप्त हो गई। हमारे प्रोफेशनल्स को पकड़ पकड़ करके ले जाना, हमारे व्यापारियों को पकड़ करके ले जाना और बड़ी बड़ी रकम की फिरौती मांगना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है
और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ जो सच्चाई है कि इन फिरौतियों का जो धंधा होता था, इन फिरौतियों की जो बातचीत होती थी, यह भी मुख्यमंत्री निवास में हुआ करती थी। ये भी याद है। हमने ये भी देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, और जब गाड़ी की चोरी की याचना करने के लिए जब मुख्यमंत्री के घर गए तो मुख्यमंत्री के घर में ही वो गाड़ी लगी हुई थी। पत्रकार भाइयों, मेरी बात को नोट कर लेना। मेरी बात अगर गलत निकले तो फिर आपने बताना। मैं सब बातें चश्मदीद गवाह के रूप में बता रहा हूं आपको। ये बिहार आपने देखा, ये बिहार आपने देखा, हमने वो भी बिहार देखा। आज ये तेजस्वी यादव पलायन की बात करते, पलायन की बात। अरे तुम्हारे पिताजी का स्टेटमेंट है कि हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन के लौटता है। तुमने बिहारियों को कितने हद तक पहुंचा दिया था, इसको याद करो, जो आज पलायन की समस्या पर चर्चा कर रहे हो। क्या तुम पलायन की बात करते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारे चलते लोगों को पलायन करना पड़ता था। आज तुम पलायन की समस्या की चर्चा कर रहे हो। इसलिए मित्रों, अगर मैं इसमें 15 वर्ष के जंगल राज की बात करूं तो हमारे सामने सब कुछ देखने को मिलता है और वो आप सबके सामने है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं और मैं बार बार बोलता हूं, देखो, जब तक तकलीफ को याद नहीं रखोगे, जब तक सुख का आनंद नहीं ले पाओगे, जब तक तुम अंधकार के त्रासदी को नहीं पहचानोगे, तब तक उजाले का रस नहीं ले पाओगे और उसका आनंद नहीं ले पाओगे। जब तक आप अमावस्या की अंधेरी रात को नहीं पहचानोगे, तब तक पूर्णमासी का स्वाद नहीं ले पाओगे। जब तक रात की तकलीफ को नहीं समझोगे, तब तक सूरज के उजाले को समझ नहीं पाओगे। और इसलिए मैंने आपको ये जंगल राज के बारे में बात बताया कि बिहार को किस हालत में पहुंचाने का काम लालू यादव, राबड़ी यादव और उनके परिवार ने किया। ये अपने ध्यान में रखना। जब आप 6 तारीख को चुनाव में जा रहे होगे तो इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये अंधकार में युग याद रखोगे, तभी जाकर के तुमको अच्छे युग की याद आएगी।